हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है भागवतम महापुराण कथा रूप की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे 8वां स्कंद, जिसका शीर्षक है मोहिनी मूर्ति द्वारा शिव जी को मोहित करना। 8वें स्कंद से लिया गया है ये कथा, मोहिनी मूर्ति द्वारा शिव जी को मोहित करना। शीघ्र ही यह समाचार शिव जी तक पहुंच गया कि भगवान विष्णु ने एक स्त्री का रूप धारण करके असुरों को विमोहित किया और उन्हें अमृत से वंचित रखकर उसे देवताओं को पिलाया। यह सुनकर शिव जी आश्चर्यचकित रह गए और अपनी नित्य संगनी उमा देवी तथा भूत प्रेतों के साथ भगवान विष्णु के धाम को गए। स्वागत सत्कार किए जाने तथा आसन पर बैठने के बाद शिव जी ने भगवान विष्णु की पूजा की और मुस्कुराते हुए कहा, हे सर्वव्यापी भगवान विष्णु, हे संपूर्ण जगत के स्वामी, आप प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत तथा समस्त नियंताओं के परम नियंता हैं। चूंकि आप प्रत्येक कारण के कारण हैं, इसलिए आपके बिना किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति का अस्तित्व संभव नहीं है। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य महर्षि महर्षि गणों का जन्म सत्व गुण से हुआ है, परंतु फिर भी सदैव आपकी माया शक्ति से भ्रमित रहते हैं, इसलिए आपकी सृष्टि को समझ नहीं पाते। फिर अन्यों द्वारा इस विचित्र सृष्टि को समझने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। हे भगवान, आपका ऐसा कोई अवतार नहीं हुआ जिसे मैंने ना देखा हो, इसलिए मेरे मन में आपके द्वारा हाल ही में मोहिनी अवतार को देखने की तीव्र उत्कंठा है, जिस रूप को धारण करके आपने शक्तिशाली असुरों को मंत्रमुग्ध कर लिया और देवताओं को अमृत पिलाया। मैं आपके उस सुंदर रूप को देखने के लिए लालायित हूँ। जिस प्रकार शिवजी संपूर्ण विश्व को विमोहित करने वाले मोहिनी रूप को देखने का विचार कर रहे थे, उसी प्रकार भगवान विष्णु भी शिव को विमोहित करने का विचार करने लगे। गंभीर भावों के साथ मुस्कुराते हुए भगवान ने कहा, हे महादेव, मैं अब तुम्हारे समक्ष अपने वह रूप दिखाऊंगा जो कामुक लोगों को अति प्रिय अतिशय प्रिय हैं। क्षीर सागर के तट पर जब भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी अवतार लिया था, तो उनके उस रूप से केवल असुर विमोहित हुए थे, देवता नहीं। इसलिए भगवान विष्णु भली भांति जानते थे कि शिवजी को संसार की सर्वाधिक सुंदरी स्त्री द्वारा भी आकर्षित नहीं किया जा सकता है। भला वो कोई साधारण पुरुष थोड़े ही है। एक समय जब पार्वती देवी की उपस्थिति में कामदेव ने शिवजी को उत्तेजित करने का प्रयास किया था, तो वे बुरी तरह से विफल रहे थे और शिवजी के नेत्रों से प्रस्फुटित क्रोधाग्नि से कामदेव जलकर भस्मीभूत हो गए थे। इसलिए भगवान विष्णु को कुछ समय विचार करना पड़ा कि साक्षात माया देवी के पति शिवजी को विमोहित करने के लिए वे किस प्रकार की सुंदरी स्त्री का रूप लें। वास्तव में शिवजी केवल कौतूहलवश
भगवान के उस रूप को देखना चाहते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि जब देवगण उस मोहिनी मूर्ति को देखकर उत्तेजित नहीं हुए, तो फिर उनके उत्तेजित होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। दूसरी ओर शिव जी के निवेदन को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए भगवान विष्णु ने ऐसा रूप धारण करने का निश्चय किया जो शिव जी को कामुक इच्छाओं के समुद्र में डुबो दे। इन्हीं पर विचार करते हुए भगवान शिव विष्णु ने शिव जी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना वह रूप दिखाता हूँ, परंतु यदि उसे देखकर तुम कामुक विचारों से उत्तेजित होगे तो मुझे दोष ना देना। यह कहकर भगवान तुरंत अदृश्य हो गए और वहां उमा देवी के साथ शिव जी केवल खड़े थे। इधर उधर देखते हुए वो अचानक निकट के वन में गेंद के साथ एक खेलती हुई सुंदर सी स्त्री दिखाई दी। वह रमणीय वन सुंदर सुगंधित पुष्पों से लदे हुए वृक्षों से भरा हुआ था। जब वह युवती गेंद को धरती पर पटकती तो उसके स्तन हिलने लगते और उसके स्तनों के वजन और उसके गले में पड़ी फूलों की भारी माला के कारण ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी पतली कमर किसी भी क्षण टूट जाएगी। उसके दो कोमल पैर मूंगे रत्न जैसी गुलाबी रंगत लिए थे। उसका मुख दो विशाल और कमनीय नेत्रों से सजा हुआ था। जब वह अपने हाथों में ली गेंद को ऊपर हवा में फेंककर पकड़ने का प्रयास करती, तो उसके वे नेत्र चंचल हो उस गेंद की ओर देखते रहते। उसके चेहरे बिखरे बाल तथा उसकी सुंदरता को बढ़ा रहे थे। और कुछ समय गेंद से खेलने के बाद उसकी साड़ी ढीली पड़ने लगी। जब उस सुंदरी ने अपने दाहिने हाथ से गेंद खेलते-खेलते अपने नाजुक बाएं हाथ से अपने बालों को बांधने का प्रयास किया, तो उसका रूप अत्यंत आकर्षक लगने लगा। वह युवती भगवान की अतरंगा शक्ति की रूपा थी और शिवजी चाहते हुए भी उसके रूप से अपनी दृष्टि नहीं हटा पा रहे थे। बीच-बीच में वह शिवजी को देखते ही लजाते हुए मुस्कुरा देती। शिवजी पूरी तरह से विमोहित हो गए, भूल गए कि उनके निकट ही उनकी धर्मपत्नी उमा देवी और अन्य पार्षद भी खड़े हैं। मोहिनी मूर्ति के हाथों वह गेंद छूट गई और लुढ़क कर दूर जाने लगी। वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ ही रही थी कि अचानक हवा बहने लगी, उसके महीन वस्त्रों को उड़ा दिया। शिवजी उसकी सुंदर देह के अंग-प्रत्यंग को ध्यानपूर्वक देखने लगी और उसने भी अपने चंचल नेत्रों से शिवजी पर केंद्रित किया। शिवजी को पूरा विश्वास होने लगा कि वह युवती उनसे आकर्षित होगी और उनके मन में उसका स्पर्श करने की इच्छा जाग उठी। चूंकि मोहिनी मूर्ति का भोग करने की कामुक इच्छाओं ने शिवजी के विवेक बुद्धि का अपहरण कर लिया था। वे इतने अधिक उन्मत्त हो गए कि अपनी पत्नी के सामने भी उनसे बातें करने के लिए आगे बढ़ गए। वह सुंदरी लगभग निर्वस्त्र थी और इसलिए जब उसने शिवजी को अपनी ओर आते हुए देखा, तो बहुत अधिक लज्जा आ गई। निरंतर मुस्कुराते हुए यहाँ-वहाँ घूमते वह वृक्षों के पीछे छिपने का प्रयास कर रही थी। काम वासनाओं से दग्ध, हृदय से पीड़ित शिवजी मोहिनी मूर्ति को पकड़ने के लिए उसी प्रकार दौड़ने लगे, जिस प्रकार हथनी का स्पर्श करने वाला मतवाला हाथी उसके पीछे दौड़ता है। तीव्र गति से दौड़कर अंततः शिवजी ने उसके बालों को पकड़ लिया और यद्यपि वह उनसे दूर जा रही थी, वे उसे खींचकर अपने निकट लाने तथा उसका कसकर आलिंगन करने का प्रयास करने लगे। उस समय भगवान की योग माया की मूर्तिमती स्वरूपा वह स्त्री एक सर्प की भांति छटपटाने लगी और जैसे-तैसे स्वयं को शिवजी की मजबूत पकड़ से स्वयं को छुड़ा लिया। छूटते ही वह दौड़ने लगी और शिवजी उसका पीछा करने लगे, मानो वे कामुक इच्छाओं रूपी शत्रु द्वारा पीड़ित थी। वे उस स्त्री का पीछा करते-करते शिवजी का अनिच्छा से वीर्यपात हो गया और चूंकि शिवजी का वीर कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, धरती पर जहां-जहां भी गिरा, बाद में उन स्थानों पर सोने और चांदी की खानें बन गई। मोहिनी मूर्ति जहां-जहां भी जा रही थी, शिवजी तेज दौड़ते हुए उसका पीछा कर रहे थे। इस प्रकार मोहिनी ने उन्हें सरोवरों और नदियों के तटों, पर्वतों, वनों, ऋषि महर्षियों के आश्रमों आदि अनेक स्थानों में घुमाया। अंततः जब शिवजी का पूरा वीर्यपात हो गया, तो वे समझ गए कि भगवान की माया शक्ति ने उन्हें विमोहित कर दिया है। यह विचार करते ही वे शांत और गंभीर हो गए। मोहिनी मूर्ति शिवजी को अनेक स्थानों से लेकर गई थी। विशेषतः वह उन्हें ऋषियों के आश्रम से इसलिए लेकर गई जिससे उन वैरागियों को दिखा सके कि स्त्री का आकर्षण कितना मोहक होता है। एक दृष्टि से भगवान उन ऋषियों को चेतावनी दे रहे थे कि वे कभी स्वयं को मुक्त ना समझे और स्त्रियों के साथ व्यवहार करने में सदैव सचेत रहें। इस प्रकार भ्रमित होने के बाद शिव जी को भगवान विष्णु तथा अपने बीच का संबंध का और अधिक गहरा ज्ञान हो गया। उन्हें अपने व्यवहार पर लेश मात्र भी आश्चर्य अथवा लज्जा नहीं थी, अपितु उन्हें इस बात का गर्व था कि उनके स्वामी कितने महान हैं। शिव जी को अनुद्विग्न
और अकारण लजाते ना देखकर भगवान विष्णु उनसे अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनके समक्ष अपना मूल रूप प्रकट किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, यद्यपि मेरी माया शक्ति ने आपको बहुत तंग किया, परंतु अब आप अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थित हो गए। आपका सर्व प्रकार से मंगल हो। हे शंभु, आपके अतिरिक्त इस सृष्टि में भला कौन है जो मेरी माया को पार कर सकता है? इंद्रिय भोग से अत्यधिक आसक्त रहने के कारण सामान्य लोग सदैव मेरी माया शक्ति द्वारा परास्त होते हैं, परंतु यह माया आपको कभी भ्रमित नहीं करेगी। शिवजी बारंबार भगवान को प्रणाम कर रहे थे। भगवान विष्णु ने उन्हें उठाया और उनका आलिंगन किया। प्रसन्न होकर शिवजी ने भगवान की प्रदक्षिणा की और उनकी अनुमति लेकर अपनी पत्नी और पार्षदों के साथ अपने धाम कैलाश पर्वत पर लौट गए। वहां अत्यंत हर्षित होकर उन्होंने उमा देवी से कहा, हे देवी, तुमने अभी-अभी भगवान विष्णु की माया शक्ति का अनुभव किया है। वे समस्त प्राणियों के स्वामी हैं। यद्यपि मैं उन भगवान की प्रमुख शक्तियों में से एक का विस्तार हूँ, फिर भी मैं उनकी शक्ति से विमोहित हो गया था, फिर अन्यों का क्या कहना। कुछ समय पूर्व जब मैं 1 सहस्र वर्ष तपस्या करने के पश्चात समाधि से बाहर आया था, तो तुमने पूछा था कि मैं किस पर ध्यान करता हूँ। आज तुमने स्वयं उन आदि पुरुष भगवान के दर्शन कर लिए, जिन्हें वेद भी समझ नहीं सकते हैं। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे राम हरे। हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।